आज हम लोग करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का पार्ट 2। आज हम इस पार्ट में क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी, को हम लोग पार्ट में कवर करेंगे और इसके बाद ये जो चैप्टर है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी मतलब क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उससे रिलेटेड जो डायग्राम होगा वो क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन बाउंड्री एंड प्रोडक्शन फ्रंटियर। क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? वो है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो दो गुड्स होंगी उनके प्रोडक्शन को लेके जो पॉसिबिलिटी होगी उसका क्या बनाएंगे, कर्व बनाएंगे। लेकिन हम इसमें क्या मान के चलेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हमें दिए जा चुके हैं, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, और टेक्निक्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में वो क्या है, वो भी हमें अच्छे से आती है और वो भी चेंज नहीं हो रही है। तो क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जहाँ क्या होगा, दो गुड्स की जो प्रोडक्शन से रिलेटेड कर्व होगा वो हम लोग बनाएंगे। और क्या होगा, रिसोर्सेज हमें गिवन है और टेक्निक्स जो है या टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। और इसको हम लोग साथ में क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बाउंड्री एज वेल एज प्रोडक्शन फ्रंटियर। पीपीसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फ्रंटियर और प्रोडक्शन बाउंड्री। नाउ अजम्पशंस क्या है इसकी। पहली अजम्पशन क्या है, रिसोर्सेज आर गिवन। हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो रिसोर्सेज है प्रोडक्शन के लिए, हमें जिस जिस तरह के रिसोर्सेज की जरूरत है वो क्या है, हमें पहले ही हमारे पास अवेलेबल है। वो जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग किस में यूज करेंगे, प्रोडक्शन में, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब किसी भी तरह का जो टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आएगा। जो हम लोग टेक्नोलॉजी अभी यूज कर रहे हैं वही क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, किसी भी तरह का चेंज टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर फुली यूटिलाइज। और हम लोग मान के चलेंगे क्या होगा, टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज कर रहे हैं और जो रिसोर्सेज है, हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है वो क्या है, फुली यूटिलाइज है। हम उन्हें अच्छे से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से यूज कर रहे हैं और जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उन्हें भी क्या कर रहे हैं, फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, अपॉर्चुनिटी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अपॉर्चुनिटी किसी भी बेस्ट चीज को क्या करना, एक्सेप्ट कर लेना। पिछली चीज को छोड़ के किसी भी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट को क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, वो क्या होती है, अपॉर्चुनिटी होती है। तो यही क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost is an economic term that refers to a value of what you have to give up in order to choose something else. Opportunity cost वही cost है जो क्या है, कि आपने जो give up कर दिया है, जो आपने क्या कर दिया है, गिव अप कर दिया है। क्यों गिव अप किया है, ताकि आप एक और किसी चीज को क्या कर सको, चूज कर सको। पहले वाली चीज जो है आपने वो गिव अप कर दी है ताकि जो आप उससे भी बेटर चीज को क्या कर सको, एक्सेप्ट कर सको। तो वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। जैसे आप नाम में से ही पता चल रहा है हमें, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, कोई भी बेस्ट चीज हमें या फिर बेस्ट ऑफर हमें मिलना, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह होगी। पहले जो हमारे पास क्या है, किसी भी तरह की क्या है, कोई भी अवेलेबल चीज है उसे हम लोग क्या कर दें, गिव अप कर दें, और क्या करें हम लोग, एक बेस्ट चीज को उसके ऊपर क्या कर लें, एक्सेप्ट कर ले, वो क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। मार्जिन का मतलब क्या होता है, एडिशनल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोगों ने अभी अभी देखी है। तो एडिशनल जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट मीन्स the marginal opportunity cost can be defined as the ratio of number of units of goods sacrificed to produce an additional unit of another goods. It is also called marginal rate of trans transformation, MRT, marginal rate of transformation. अब मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, किसी भी बेस्ट, हम जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, हमारे पास क्या है, दो तरह की चीजें, जैसे क्या है, आप ले लीजिए, आपको क्या लेना है, एक ऑरेंज है आपके पास और एक आपके पास क्या है, एप्पल है। अब क्या है, आपकी कोई ना कोई यूटिलिटी होगी, मान लीजिए 10 यूनिट हमारी क्या है, यूटिलिटी है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम लोग ऑरेंज पे डिवाइड करें, तो अगर हम लोग 6 ऑरेंजेस लेते हैं तो एप्पल 4 लेंगे। इसी तरह से अब क्या है, ऑरेंजेस को 7 लेंगे तो एप्पल 3 होगी। तो क्या है, यहाँ से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा करें,
अगर हमें क्या है ऑरेंज एप्पल ज़्यादा लेनी है, एप्पल को क्या करना है ज़्यादा कंज्यूम करना है, अगर हम एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो हमें यहाँ क्या करनी पड़ेगी, ऑरेंजेस की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो यही क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, जो एडिशनल यूनिट है किसी भी तरह की क्या है, जो रेशो है, हम क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, जो प्रोड्यूस हुआ है वो किसी तरह से क्या करें, ये तो हम लोग क्या देख रहे हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह से क्या है, जैसे यहाँ दिया है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ गुड सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट बनाने के लिए हम लोग क्या करें, सेक्रीफाइस करें किसे, गुड्स को। सेम ऐसे ही अगर हम लोग इस तरह ये गुड्स बना रहे हैं तो हम लोग इसको सेक्रीफाइस करेंगे, अगर हम लोग इसे क्या कर रहे हैं ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो हमें इस गुड्स का कोई ना कोई पार्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यही क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, ये क्या है, ये जो साइन है तो हम लोग क्या बोलते हैं चेंज। ये किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, चेंज के लिए। तो चेंज में किस चीज़ में जो चेंज आया है, लॉस ऑफ आउटपुट में, और जो चेंज आया है गेन ऑफ आउटपुट से क्या निकालेंगे हम लोग, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, अब जो पीपीसी कर्व है हम उसे यहाँ समझेंगे। तो इसके लिए क्या लेंगे हम लोग, कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेंगे, पेंसिल और नोटबुक, साथ ही साथ क्या है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर हम लोग क्या है कोई भी जो ए कॉम्बिनेशन है उसमें अगर हम लोग क्या है 100 पेंसिल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, नोटबुक क्या है 0 है। लेकिन नेक्स्ट आगे क्या कर रहे हैं हम लोग बी कॉम्बिनेशन में, यहाँ अगर हम लोग क्या कर रहे हैं 90 प्रोडक्शन पेंसिल्स का है, तो यहाँ कितना है 25, यहाँ कितने का डिफरेंस आया है 10 का, और यहाँ 25 का। सेम यही प्रोसीड करेगा, अगर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं 70 पेंसिल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो नोटबुक कितनी है 50 है। फिर यहाँ क्या है 40 पेंसिल्स और 75 नोटबुक। अब एमपीसी कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने अभी देखा था, क्या होगा चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट एंड अपॉन चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, हमें क्या देखना है लॉस, लॉस ऑफ आउटपुट, यहाँ कितना लॉस हुआ है हमें आउटपुट में 10 का लॉस हुआ है ना, तो 10 अपॉन गेन कितना हुआ है 25 का, यहाँ कितना गेन हुआ है हमें 25 का, 10 अपॉन 25, इससे क्या निकालेंगे हम लोग एमपीसी। तो इसी तरह से ये प्रोसीड करेगा, जहाँ क्या होगी पेंसिल क्या हो जाएगी एक टाइम पे 0 होगी और नोटबुक कितना हो जाएगा 87, वहाँ हम लोग निकालेंगे तो पिछले प्रोसीड करेंगे, प्रीवियस के कंपेरिजन में यहाँ कितना लॉस हुआ है हमें 10 का, और यहाँ हमें कितना हुआ है गेन 2 रुपये, 2 यूनिट का, तो ये कैसे होगा 10 अपॉन 2, 5 यूनिट्स की क्या हो जाएगी यहाँ एमपीसी की वैल्यू। तो इस तरह से इसी टेबल को हम लोग यहाँ पीपीसी कर्व की तरह शो करेंगे, तो वो कैसे होगा, एक्स एक्सिस पे हम लोग नोटबुक लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग पेंसिल लेंगे। अब यहाँ क्या था 100 क्या है पेंसिल है और नोटबुक 0 है, तो क्या है 100 क्या है पेंसिल्स हैं और नोटबुक 0, तो वो कहाँ आएगा 100 पेंसिल्स और नोटबुक 0, वो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ लाए करेगा। नेक्स्ट इज 90 पेंसिल 25 नोटबुक, वो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ लाए करेगा। उसके बाद 70 पेंसिल्स एंड 50 नोटबुक्स, वो यहाँ लाए करेगा। नेक्स्ट इज 10 पेंसिल्स एंड 85 नोटबुक्स, वो कहाँ आएगा इस पॉइंट पे आएगा। नेक्स्ट इज 0 पेंसिल एंड 87 नोटबुक, वो कहाँ आएगा यहाँ। तो अब हम इन सब डॉट्स को क्या करेंगे, अगर कनेक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएगा एक कर्व बनाएगा, क्या बनाएगा एक कर्व बनाएगा, इस तरह से शेप आएगी, तो ये क्या बनेगा कर्व बनेगा। ये किस तरह की शेप है, ये क्या है पहले तो ये पीपीसी कर्व है, ये क्या है पीपीसी कर्व है, और ये जो क्या कर्व होता है ये क्या होता है फिक्स होता है, ये क्या होता है कॉनकेव, इसकी शेप कैसी है कॉनकेव शेप है। तो पीपीसी कर्व जो होता है वो कैसा होता है कॉनकेव शेप में। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। अब पीपीसी की क्या है कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग लेके चलेंगे, वो क्या होगी, हम लोग हमेशा मानते हैं कि क्या है ये जो स्लोप होता है पीपीसी का वो क्या होगा डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो लेफ्ट टू राइट होगा और डाउनवर्ड होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा ये कैसे था डाउनवर्ड ही था ना, ये नीचे की तरफ जा रहा था और लेफ्ट से कहाँ जा रहा था राइट की तरफ मूव कर रहा था, तो क्या है वो हमेशा डाउनवर्ड होगा और लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट इज पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। अब जो पीपीसी है उसकी शेप क्या बताई मैंने आपको कॉनकेव होगी, ओरिजिन की क्या होगी कॉनकेव, तो क्या है पीपीसी की शेप कैसी होगी कॉनकेव होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज ये जो चैप्टर है ये हम लोग क्या है यहाँ कंप्लीट हो गया है हमारा, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।